हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से दोस्तों। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला दोस्तों कि आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के दो ऐसे स्कीम के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा जिसमें दोस्तों आप यदि इन्वेस्ट करते तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस का जो दो स्कीम है और दोनों स्कीम में ज़्यादा बेटर कौन है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन दे रहा है। दोस्तों सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग को टोटल बताने वाला। सो आपको करना है क्या, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है। दोस्तों आप यदि इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो मैं आप लोग को दावे के साथ कहता हूँ कि आप पोस्ट ऑफिस में अपने रुपये के इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हो। दोस्तों एंड आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के बारे में एंड MIS के बारे में, यानी कि दोस्तों आपको मैं बताऊंगा TD के बारे में और MIS के बारे में। दोस्तों आप यदि TD में अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि टाइम डिपॉजिट में यदि आप अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आप यदि मंथली इनकम अकाउंट में यदि आप अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये दोनों में से कौन सा स्कीम में टैक्स छूट है, कौन सा स्कीम में टैक्स भरना पड़ेगा, कौन सा स्कीम फ्री मेच्योर क्लोज दे रहा है, कौन सा स्कीम फ्री मेच्योर क्लोज नहीं दे रहा है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 5 साल के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 5 साल का जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7.5%। दोस्तों 7.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यदि आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यदि इस स्कीम में आप अपने रुपये के फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको मैक्सिमम 1000 रुपया से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसका मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं, आप चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी आपका मन है, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों एंड इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो और आप सिंगल अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। आप यदि चाहते हैं 2 आदमी के साथ या तो 3 आदमी के साथ मिल करके जॉइंट अकाउंट ओपन करने के तो आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। एंड दोस्तों फिक्स डिपॉजिट यदि आप कराते हैं तो इसमें आपका टैक्स छूट भी मिलता है। और दोस्तों आप यदि फ्री मेच्योर क्लोज कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपका रुपये का बीच में दरकार पड़ गया, आपका स्कीम 5 साल का है और 5 साल से पहले यदि आपका कुछ रुपये का दरकार पड़ जाएगा तो आप फ्री मेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नो डिपॉजिट सेल बी विड्रॉल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि दोस्तों बोला जा रहा है यहाँ पे फ्री मेच्योर क्लोज करवा सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको कम से कम 6 मंथ से ऊपर आपको स्कीम चलाना होगा। आप यदि 6 मंथ से पहले यदि फ्री मेच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो आप नहीं करा पाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यदि इस स्कीम को 1 साल चलाते हैं या तो 2 साल चलाते हैं तो उस कंडीशन में आप फ्री मेच्योर क्लोज करवा सकते हो। दोस्तों एंड आप यदि 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों इसमें आपको हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आप यदि सोचेंगे कि मेरा 5 साल के बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के बाद नहीं मिलेगा, यानी कि आप यदि 5 साल का FD कराते तो आपको 5 साल में आपको 5 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों आपका 7.5% के हिसाब से जो आप इन्वेस्ट किए होंगे 1 लाख 2 लाख उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दोस्तों एंड ये हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। और दोस्तों मैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताने वाला कि आप यदि MIS कराते हैं, यानी कि मंथली इनकम में आप अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं MIS जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पे आपको दे रहा है 7.4%, यानी कि दोस्तों फिक्स डिपॉजिट से आपको कम दे रहा है। आपको 5 साल तक इसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 7.4% मिल रहा है और आप फिक्स डिपॉजिट कराते तो उसमें आपको 7.5% मिलेगा, यानी कि 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट दे रही है। दोस्तों और आप इसमें देख सकते हैं आप इस स्कीम को भी आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आप यदि सिंगल अकाउंट चलाते तो इसमें आप मात्र 9 लाख रुपया तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो
और आप यदि ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आप उस कंडीशन में 15 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो दोस्तों एंड आप यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें आप 20 लाख 25 लाख रुपया तक भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप 9 लाख रुपया तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों एंड आप यदि मंथली इनकम कराते तो इसमें आपको टैक्स कटेगी, इसमें आपका कोई टैक्स छूट नहीं है। सो दोस्तों एंड उसका नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसमें भी आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं या तो सिंगल अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आप यदि फ्री मैच्योर क्लोज कराना चाहते हैं तो इसमें भी आप फ्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट डिपॉजिट सेल बी विड्रॉल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ऑनर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि आप 1 साल से पहले फ्री मैच्योर क्लोज नहीं करा सकते, आपको कम से कम 1 साल चलाना होगा तभी आप फ्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। यानी कि फिक्स डिपॉजिट यदि आप कराते हैं तो उसमें आपको 6 महीने के बाद ही फ्री मैच्योर करा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 1 साल तक चलाना होगा, 1 साल के बाद आप फ्री मैच्योर क्लोज करा सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ अकाउंट इज क्लोज आफ्टर ऑन एयर एंड बिफोर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ए डेडिकेशन इक्वल टू 2% फ्रॉम द प्रिंसिपल विल बी डेडिकेट एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड। यानी कि दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि आप यदि 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में यदि आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं, यानी कि मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 2% का प्लेंटी देना होगा। 2% का प्लेंटी काट करके और आपका अकाउंट में आपका रुपया दे देगा। सो दोस्तों एंड आप यदि 3 साल से लेकर के 5 साल के पहले यदि आप फ्री मैच्योर करा लेते हैं तो फिर आपको उस कंडीशन में 1% का प्लेंटी देना पड़ेगा। 1% का प्लेंटी काट करके आपको पोस्ट ऑफिस आपको आपका रुपया रिटर्न दे देगा। सो दोस्तों एंड आप यदि MIS में आप अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें दोस्तों मान लीजिए आप यदि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपये के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 7.4% के हिसाब से, वो आपको प्रत्येक महीना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेविंग्स अकाउंट में मिलता रहेगा। यानी कि दोस्तों आप यदि अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके आप यदि पर महीना उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप MIS प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि यदि आपका रुपया का दरकार नहीं है, आपको यदि 1 साल के बाद यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आप यदि उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, साथ ही साथ आपको टैक्स छूट दे रहा है, और एक और बड़ी बात जो कि आप उसमें चाहे जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप MIS में आप सिर्फ 9 लाख रुपया तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि बीच में कोई रुपया का दरकार नहीं है तो आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों एंड आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था सो आप लोग को समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।